नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कल कई सीटों पर वोटिंग होनी है। देश में तीसरे चरण का चुनाव और बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। और बिहार में जिन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें सुपर हॉट सीट समस्तीपुर की सीट भी शामिल है। समस्तीपुर को सुपर हॉट सीट क्यों हम कह रहे हैं, इसके कारण हम पहले भी बताते रहे हैं, फिर बताएंगे। और समस्तीपुर लोकसभा सीट को लेकर मामला बहुत दिलचस्प भी है। दरअसल यहां दो मंत्रियों के बीच सीधी लड़ाई है। नीतीश कुमार के दो मंत्री आमने सामने हैं और स्थिति यह है कि नीतीश कुमार ने खुली चेतावनी दी, एक तरह से खुली धमकी दी अपने एक मंत्री को, लेकिन उस धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ है और मंत्री जी खूंटा गाड़कर अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अब तो प्रचार का शोर थम गया है इस सीट पर, लेकिन उन्होंने खूंटा गाड़े रखा है, अभी भी समस्तीपुर में जमे हुए हैं। किन दो मंत्रियों की बात कर रहे हैं, जाहिर है आप समझ गए होंगे। एक तरफ एनडीए की उम्मीदवार अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी हैं। नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया एनडीए की उम्मीदवार हैं। तो अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए खुलकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी एनडीए के बड़े नेता हैं, जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबने सभाएं की हैं शांभवी चौधरी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सन्नी हजारी को कांग्रेस ने समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और महेश्वर हजारी ने खूंटा गाड़ दिया समस्तीपुर में। वो उन्होंने डेरा डाल दिया और उसके बाद लगातार वो अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं। चर्चा ये है, खबर ये आ रही है कि रात में वो प्रचार करते रहे, दिन में रणनीति बनाते रहे। तो बहुत खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन खूंटा गाड़ प्रचार उन्होंने किया है, खूंटा गाड़ कर प्रचार किया है। और रात में उन्होंने मुश्किल बढ़ाई है अशोक चौधरी की, रात में उन्होंने मुश्किल बढ़ाई है एनडीए की। एनडीए सरकार में मंत्री हैं महेश्वर हजारी और एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अपने बेटे के लिए उन्होंने प्रचार किया है। प्रचार का शोर अब जरूर थम गया है, लेकिन महेश्वर हजारी के इस फैसले से, महेश्वर हजारी के बगावत से जो शोर और जो भूचाल जेडीयू के अंदर आना है, वो थमेगा नहीं, वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की चुनावी सभा में कहा था कि जो लोग हमारे उम्मीदवार के खिलाफ दाएं बाएं कर रहे हैं, चुनाव बाद हम उनसे मुक्ति पालेंगे। और महेश्वर हजारी के फैसले से लगता है, या जिस तरह से महेश्वर हजारी लगातार खूंटा गाड़ कर समस्तीपुर में प्रचार करते रहे अपने बेटे के लिए, उससे लगता है कि नीतीश कुमार की इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ महेश्वर हजारी पर। और महेश्वर हजारी को ये लगा कि भाई मुक्ति पा लेंगे तो पा लेंगे, हम अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे। दरअसल महेश्वर हजारी खुद समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, बात बनी नहीं और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को मैदान में उतारा, बेटे के लिए टिकट लेने में कामयाब रहे हैं और महेश्वर हजारी की मर्जी से ही सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। और दिक्कत यह है कि महेश्वर हजारी अगर खूंटा गाड़ कर समस्तीपुर में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने डेरा जमा रखा है, तो फिर एनडीए उम्मीदवार की राह वो मुश्किल करेंगे ही करेंगे। देखिए चुनाव के नतीजे क्या होंगे, ये तो चुनाव परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुकाबला 2020 का हो गया है। एक वक्त पर लगा कि शांभवी चौधरी भारी पड़ेंगी, लेकिन महेश्वर हजारी ने खेल बदल दिया है। महेश्वर हजारी ने पासा पलट दिया है। अब शांभवी चौधरी जीतेंगी कि सन्नी हजारी जीतेंगे, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अब इस लड़ाई को आप एक तरफा नहीं कह सकते हैं और एनडीए उम्मीदवार पर कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी भारी भी पड़ सकते हैं। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा वो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से खूंटा गाड़ा है और नीतीश की धमकी के बावजूद महेश्वर हजारी ने खूंटा गाड़ा है, जाहिर है वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और पूरी तरह से समस्तीपुर पर उन्होंने फोकस कर रखा है। महेश्वर हजारी को तो जेडीयू ने
मधेपुरा का प्रभारी मंत्री बनाया था, मधेपुरा का चुनाव प्रभारी बनाया था और उनको मधेपुरा संभालना था, लेकिन वो आकर जम गए समस्तीपुर में और जाहिर है उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बहुत चर्चा थी कि महेश्वर हजारी पर्दे के पीछे रहेंगे, प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तो हैं, लेकिन बहुत पर्दे के पीछे नहीं है। उनकी जो भूमिका है वो बहुत समझ में आ रही है और महेश्वर हजारी बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते हैं उस इलाके के। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुने गए थे और कहा यह जाता है कि महेश्वर हजारी के पिता राम सेवक हजारी ही रामविलास पासवान को राजनीति में लेकर आए थे। तो बड़ा बड़े कद्दावर नेता हैं महेश्वर हजारी और बहुत उनकी जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनका परिवार एक बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है उस इलाके का। और महेश्वर हजारी के बेटे अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर मुकाबला 2020 का है और ऐसे में तो और 2020 का मुकाबला है, ऐसे में तो एनडीए की राह और मुश्किल है जब खुद महेश्वर हजारी ने वहां खूंटा गाड़ दिया है। तो महेश्वर हजारी का मंत्री पद चला जाएगा, जेडीयू से उनकी विदाई भी हो सकती है, ये सारी चीजें तय है। लेकिन ये बात भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि इसका कोई मलाल महेश्वर हजारी को नहीं है। समस्तीपुर से जो खबर आ रही है, समस्तीपुर से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, महेश्वर हजारी दिन में पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करते रहे और रात में अपने बेटे सन्नी हजारी के लिए खुलकर प्रचार करते रहे हैं। तो एक तरह से नीतीश कुमार को भी झटका दिया है, नीतीश कुमार को भी एक तरह से चुनौती दी है कि आपको निकालना है निकाल दीजिए, आपको कार्रवाई करनी है कर दीजिए, लेकिन हमारा जो फैसला है हम अपने बेटे के लिए प्रचार करेंगे। ये कहा नहीं उन्होंने, एक तरह से उनका जो फैसला है या उनकी जो रणनीति है उसका लबो-लुआब यही है, उनके जो तेवर हैं, उनकी जो बगावत है उसका लबो-लुआब यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चेतावनी का कोई असर महेश्वर हजारी पर नहीं हुआ है, क्योंकि समस्तीपुर से इसी तरह की जानकारी निकलकर सामने आती रही है और अभी भी महेश्वर हजारी खूंटा गाड़े हुए हैं समस्तीपुर में। कल जब वोटिंग होनी है बिहार की कई लोकसभा सीटों पर, तो समस्तीपुर में भी वोटिंग होगी। तो देखिए बिहार की राजनीति के लिहाज से ये एक बड़ी खबर है, ये एक बड़ा मामला है। जेडीयू के अंदर किस तरह की चीजें चल रही हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद पर चोट करते हैं। लालू यादव ने कितने बच्चे पैदा किए, बेटे को बनाया, पत्नी को बनाया, ये अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कह रहे हैं, लेकिन परिवारवाद जेडीयू में साफ तौर पर दिख रहा है। उनके 2 मंत्रियों के बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किल है, जेडीयू के लिए मुश्किल है। महेश्वर हजारी ने अब खुली बगावत कर दी है। अब नीतीश कुमार कब एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन महेश्वर हजारी के खूंटा गाड़ देने से समस्तीपुर में बहुत नुकसान, भारी नुकसान एनडीए को हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।